हेलो एवरीबॉडी। वर्कशीट क्लास 6 to 8 की आ गई है बच्चे। वर्कशीट नंबर 51, तारीख है 2 सितंबर 2020। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, दे विल राइट नेम ऑफ द क्लास टीचर। अपनी विरासत को पहचानिए। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, यानी कि ये किस नोटबुक में करेंगे आप? ये करेंगे आप SST की नोटबुक में। कुतुब मीनार आज हम पढ़ने वाले हैं। कुतुब मीनार के बारे में ज़्यादातर लोगों ने कुतुब मीनार देखा होगा, अगर अंदर नहीं गए हैं तो बाहर से तो ज़रूर देखा होगा, बस में से। और पिछले साल हमारे स्कूल से पिकनिक भी गई थी अपने स्कूल से, और उस स्कूल से पिकनिक में हम सब लोग कहाँ गए थे? कुतुब मीनार। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ कब हुआ था? 1193 यानी कि 1193 में हुआ था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 5 मंजिला इमारत का निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया था, यानी सिर्फ बेसमेंट वह बना पाया था। उसके उत्तराधिकारी यानी उनके बाद जो राजा आए वो थे इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर से इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। तो 3 मंजिलों का 1 2 3, ये 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। बेसमेंट, ये जो नीचे वाला आधार है, इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बच गई बाकी 2 मंजिल। बाकी 2 मंजिल का कौन कराएंगे देखते हैं। जबकि इसकी 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। किसने? तुगलक ने। और ये दोनों थे एक ही वंश के, ये गुलाम वंश के थे। और तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे, वो तुगलक वंश के थे। तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर और बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। कितनी है बच्चे? 73 मीटर है। ये है आपका कुतुब मीनार। इसके बारे में बहुत अच्छे फैक्ट्स थे। अब हम चलते हैं लाल किले की तरफ। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 में, यानी कि लगभग 9 साल में इसका निर्माण हुआ। किसने कराया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि वो अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी राजधानी दिल्ली बने। तो इसका निर्माण उन्होंने दिल्ली में यमुना नदी तट के किनारे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। और इसके वास्तुशिल्प का श्रेय, यानी कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी ने इनका डिज़ाइन बनाया था लाल किले का। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है बच्चे? इंडिया गेट देखिए, गेट है जहाँ पर लोग आइसक्रीम खाने, पार्क है, पार्क में घूमने जाते हैं। लेकिन इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट है एक युद्ध स्मारक। क्या है बच्चे? एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से 1921 के मध्य और विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया का पहला युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। वहाँ जो शहीद हुए लोग थे भारतीय सेना के, यानी तो हम अंग्रेज़ों के अंडर थे इसलिए ब्रिटिश भारतीय सेना लिखा है, लेकिन भारत के लोग थे, जवानों के सम्मान में किया गया। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया गया लॉर्ड इरविन द्वारा। 1971 में अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। 1971 में लगाई गई अमर जवान ज्योति, जिसका उद्घाटन किसने किया? जिसका उद्घाटन किया इंदिरा गांधी ने 1972 में। 1972 में इसका उद्घाटन किया। और अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। अमर जवान ज्योति किसकी याद में है? उन सैनिकों की याद में है जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी जान गंवाई। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या कहती है बच्चे? लाल किले का महत्व का वर्णन अपने शब्दों में करिए। मैं लिखवाती हूँ, ये अमर जवान ज्योति का महत्व भी लिखवाती हूँ, उसके नीचे आइए। कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री देखिए। पहले 3 मंजिल कुतुब मीनार में क्या इस्तेमाल हुआ है? सिर्फ लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया गया। यहाँ से आप लिखिएगा, लाल बलुआ पत्थर से लिखिएगा। ये 3 मंजिलों में अंतिम दो मंजिलों का निर्माण, ये तुगलक काट दीजिए, द्वारा काट दीजिए, संगमरमर और बलुआ पत्थर से करवाया गया। ठीक है बच्चे, तो 5 मंजिल हो गई। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? बताइए, महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से पिकनिक में कौन से ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाना चाहेंगे आप? बताइए। मैं जाना चाहूँगी लाल किला, बिकॉज हम लोग पिछली बार कुतुब मीनार देखाए थे, तो मैं चाहती हूँ इस बार हम लाल किला देखें। इंडिया गेट तो हमने बेटा गाड़ियाँ चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए बहुत देखा है वहाँ पर, लेकिन हम लाल किला ज़रूर देखना चाहेंगे इस बार। अगर हम पेंडेमिक ख़त्म होती है तो अपने स्कूल की तरफ से हम लोग कहाँ जाएंगे? लाल किला। अब हम आते हैं पहले 2 प्रश्नों की तरफ, लाल किले का महत्व और अमर जवान ज्योति का महत्व। चलिए लिखवाती हूँ। देखिए बच्चों, अमर जवान ज्योति का महत्व। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 दिसंबर में किया गया था और इसका उद्घाटन 1972 में इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया। अमर जवान ज्योति का निर्माण
भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। इस युद्ध में ही पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बना था। स्मारक का निर्माण इस युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले जवानों की याद में किया गया। इंडिया गेट राजपथ पर स्थित यह युद्ध स्मारक भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति में बनवाया गया था। अमर जवान ज्योति काले संगमरमर के एक पेडेस्टल स्वरूप में है। इस पर एक बंदूक उल्टी करके लगाई गई है। इस राइफल पर एक अज्ञात सैनिक का हेलमेट लगा हुआ है। इस पेडेस्टल के चारों तरफ अमर जवान लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये है आपका अमर जवान ज्योति। अब हम लिखने वाले हैं अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो है किसके बारे में लिखना है। वो हमें लिखना था लाल किले के बारे में कि लाल किले का क्या महत्व है। चलिए लिखते हैं। लाल किला। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ से पत्थर से निर्मित एक किला है। यह दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल है जिसमें लाखों की संख्या में हर वर्ष लोग देखने आते हैं। लाल किले की प्राचीर से हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री देश को आज़ादी का संदेश देते हैं। यह किला काफ़ी पुराना है। इस किले को 5वें मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इसे लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। ठीक है बच्चे, तो ये लाल किले के बारे में हमने कुछ लिखा। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट में। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय बच्चों।